मेरा लूमड़ा उठ गया था तो उसको भूख लगी थी। उठा तो काफ़ी देर का हुआ है पर अब आया, मम्मी कुछ बना नहीं रहे। मंगा बोलो तो बनाऊँ ना, तो ये मेथी का आटा जो गुंदवाया था आज यूज़ हुआ है, आज बनाई है परांठी। देखिए कितनी कूली कूली मस्त परांठी बनी है। एक परांठी बच गई थी तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, उसके लिए बनाई थी पर वो नहीं खा रहा। चलिए मेरे भी नसीब में नाश्ता आ गया है 2 बजे। चलिए जी, आंधी तूफान ने ऐसा डरा रखा था, मैं कमरे से ही नहीं निकल रही थी और निकल के करूँ भी क्या। बच्चे सो रहे हैं, दिया सो रही है, समृद्ध अभी उठा है नाश्ता करके, अब वो पढ़ने बैठ गया है, तो किससे ही बात करूँ और क्या ही करूँ, घर में घूमती रहूँ भूत की तरह। तो बस सोच रही हूँ कि शाम की तैयारी कर लूँ, 5 सवा 5 हो रहे हैं, तो अब बनाना शुरू कर देती हूँ, आराम से बैठूँगी। उसके बाद वैसे तो बैठी ही हुई हूँ, क्या ही है, फ़र्क पड़ रहा है। तो आज सोच रही हूँ सांभर बना लेती हूँ और बड़े बना लेती हूँ, बहुत दिनों के बड़े नहीं बनाए, तो सांभर और बड़े बना लेती हूँ, साथ में चावल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो सांभर में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, मैं सीधा ही तड़का डाल के बनाती हूँ, मैं पहले उबालती नहीं हूँ दाल को, तो सीधा तड़का बनाती हूँ और उसको चढ़ा देती हूँ कुकर को, और बड़े के लिए दाल भिगो देती हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बड़े बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। भैया बहुत गंदी हवा चल रही है, बहुत ही गंदी हवा चल रही है, बंद खिड़कियाँ बज रही हैं, ठक 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 ठक। चलिए मैं अपना काम करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दाल भिगो दी मैंने उड़द की, ये उड़द बिना छिलके वाली, और ये साबुत नहीं है, टूटी हुई दाल है। हमारे यहाँ पे बहुत कम बनती है, बड़े ही बनते हैं या भल्ले बनते हैं या बहुत रेयर। बताती हूँ। चाय रख दी, सांभर हो गया मेरा, बस 1-2 विसल आएंगी, और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं साथ के साथ। इसमें से भी कुकर में से पानी निकल रहा है, तो 1 विसल करा के मैं सिम करके जाऊँगी, इसलिए मैंने चाय भी सिम पे रखी हुई है। और मैं ये बता रही थी कि उड़द की दाल जो है ना, हमारे घर में आती ज़रूर है, 4-5 महीने में एक बार आती है, आधा किलो। और ये आधा किलो दाल जब से आई है पहली बार निकाली है। या तो इसके गुलगुले बनते हैं जो छोटे छोटे मैं बनाती हूँ स्नैक्स की तरह, वो बनाती हूँ। भल्ले कभी बनाने हो तो दही भल्ला बनाना हो तब भल्ले बनाती हूँ, या यही सांभर के साथ वड़े बनाने हो तब बनाती हूँ। इसकी सब्ज़ी मेरी भाभी बनाती है बहुत टेस्टी, सूखी वाली उड़द की दाल बहुत टेस्टी होती है, बट मेरे यहाँ पे कोई खाता नहीं है, इसलिए मतलब ये होता है कि जब मुझे बहुत ही तलब हो रही होती है ना कि बस आज तो मुझे खानी है, तब मैं 1 कटोरी 2 कटोरी ज़्यादा से ज़्यादा तब बनाती हूँ, वो भी साल में कोई एक बार। तो उड़द की दाल तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हमारे घर में। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है कि डिफरेंट चीज़ें जब मैं बनाना शुरू हुई ना, तब मैं करती हूँ कि पंचमेल दाल बनाती हूँ, तब उसमें उड़द की दाल डाल देती हूँ, या फिर जैसे हम पिसा पिसाया वो नहीं लाते सांभर, सॉरी डोसे का मसाला, डोसे का बैटर, तो तब मैं थोड़ा बहुत भिगो के और तब करना होता है, जब 1-2 दिन का टाइम लेके करना होता है मुझे, तब करती हूँ। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लग गई हूँ, बट अभी भी मेरे घर में आधा किलो ही उड़द की दाल आती है धुली हुई, और ये करीबन साल में 1 या 2 बार ही निकल पाती है, बट ठीक है चलो कभी तो टेस्ट हो ही जाती है। 7 बजने से पहले आ गए हैं साहब, मैं चली गुरुद्वारे, और वही कल की तरह ताला लगा के जाऊँगी, जो कि वसूरी है। चावल और वो मेरे बन चुके हैं सांभर, तो मैंने बंद कर दिए हैं। मोटर चल रही है, बंद ही कर देती हूँ। चुमकी भी नहीं की, पता है ऐसी बैठी हुई थी और एकदम से इनका फ़ोन आया और ये नीचे कभी भी नहीं की, ऐसे ही आ गया। सही लग रही है यार, मुझे किसने देखना है। बिल्डिंग है जो हमारे पड़ोस की टूट रही है, बुरा हाल किया हुआ है इस बिल्डिंग ने। चलो मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये प्लास्टिक का है, मेलामाइन का है। अच्छा चेक योरसेल्फ। जी गुरुद्वारे तो मैं हो आई थी और आके भी आधा घंटा हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। तो चलिए मैं वड़े बना लेती हूँ। तो रिफाइंड तो आ गया है, तो चलिए वड़े बनाते हैं। थोड़े से गुलगुले भी बना देती हूँ, थोड़े से वड़े बना देती हूँ। दाल तो वैसे मैंने ज़्यादा नहीं भिगोई है, चलिए देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं बनता। आइए चलिए जी, इनको तो मैंने खाने के लिए दे दिए थे जो स्नैक्स के लिए बनाए थे, और ये मैंने बड़े भी बना दिए हैं। ये सांभर में डिप करके इनके लिए ले जा रही हूँ मैं, और वो ऑलरेडी ये खा रहे हैं। चलिए आपको मिलवाती हूँ इनसे, टेस्ट कैसा है बताते हैं। सारे मत खाओ, मुझे भी खाने हैं। आप अकेले खा जाओगे, और ये खा के देखो सांभर कैसा बना।
आधा किया हुआ है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम इतनी आसानी से तारीफ मिलती नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया। कमी तो निकालनी है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई चीज़ परफेक्ट वाला साउंड आए। चलिए बस ये 4-5 रह गए हैं, ये भी करके फिर मैं भी जाके अंदर खाऊंगी। ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे। और ये ना गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, स्नैक्स वाले जो होते हैं। ज़्यादा देर के लिए रख दो ना तो वो ऑयल आ जाता है मुँह के अंदर। तो ये बस हो गए मेरे लास्ट लॉट के। अब मैंने गैस फुल कर दिया, ये बस थोड़े से ही बनाए हैं मैंने। चलिए चलते हैं अंदर। ये जी हो गया सारा काम, खाना वाना बस लगा रहे हैं, सब्जी गर्म करके लेके आ रहे हैं। और समृद्ध भी आ गया है। हेलो नकली हंसी, हट ड्रामेबाज। तो मैं आई हूँ आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। हर बार बोलती हूँ पर अच्छी सेहत होती नहीं है, अभी भी दर्द हो रहा है। बट चावल है तो चावल इजीली खाए जाएंगे, बड़े ये खाएंगे, मैं नहीं खा पाऊँगी। और बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, बस इतना सा काम है, कर दिया कीजिए यार। आपका क्या जा रहा है? बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। मॉर्निंग हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई है, चाय वाय पी चुके हैं। अब वेट हो रही है कि विनीता जल्दी से आ जाए और बर्तन करे, क्योंकि पूरी किचन में बड़े बड़े बर्तन है, कढ़ाई कुकर सब कुछ नीचे आया हुआ है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ। फ़ोन भी कर चुकी हूँ उसको कि पहले कर जाए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि उसकी बिटिया अकेली है ना, उसके हस्बैंड भी गाँव गए हुए हैं, मम्मी भी गाँव गई हुई है, तो इसलिए वो सीधा 1:30 बजे ही आती है सफाई करने के लिए। तो अभी मैंने उसको फ़ोन करके बोला है कि वो जल्दी आ जाए ताकि मेरी किचन साफ़ हो जाए, तो मैं फटाफट से पराठे बना दूँ बच्चों को और इनको, क्योंकि ये लोग तो सुबह के उठे हुए हैं। मैं तो फिर भी 9 साढ़े 9 उठी थी, ये लोग तो पता नहीं कब के उठे हुए। इन सबको भूख लगी होगी, और लगी होगी क्या, लगी है। तो बस इन लोगों को मैं आज जल्दी नाश्ता करवाना चाह रही हूँ। और क्योंकि आटा भी गूंदा हुआ है, सब कुछ प्रिपरेशन हो रखी है, सिर्फ दही मंगवाना है, मक्खन ऑलरेडी है, सब कुछ है, तो क्यों ना घर का खाना खाया जाए अच्छे से जब चारों एक साथ हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही सोचा कि जो मेथी का आटा गूंदा हुआ है ना, उसकी पराठियाँ बना दूँगी। दिन में सोच रही हूँ कि दही आ ही रहा है तो कढ़ी बना दूँगी। और आज मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है, क्योंकि जो गाजर आई हुई थी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, कसी नहीं अभी तक, तो जितनी भी कसी जाएंगी कस के उसको भी फ्री करती हूँ, ताकि वो भी बना के पास से करूँ, नहीं तो चीज़ ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा क्या। और आज हम जाएंगे राज मंदिर, और आज तो सर ने सामने से बोला है कि चलते को इस्कॉन मंदिर ले जाता हूँ या नानकपुर गुरुद्वारे ले जाता हूँ। तो देखती हूँ, अगर जा पाई तो दोनों में से एक जगह ज़रूर जाऊँगी। दिन की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई है, देखो आगे आगे दिन कैसे बढ़ता है, क्योंकि भैया यहाँ तो मिनट मिनट का पता नहीं चलता, कब किसकी बुद्धि इधर हो जाती है उधर हो जाती है कुछ समझ नहीं आता। और आज मैं सोच रही थी कि जो आप लोगों के इतने दिनों से जो कमेंट्स आए हैं, जिसमें कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, कुछ पुराने लोग जो हैं ही मेरे साथ हमेशा से, तो उन सब के जो कमेंट्स बात करने लायक है, मतलब जिन पे मैं कुछ जवाब दे सकती हूँ, तो वो सारे कमेंट्स मैं उठा के आज जवाब दूँगी, अगर टाइम निकल पाया आज की डेट में। वरना मैं कल का व्लॉग जो है वो सिर्फ कमेंट्स का लेके बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, बट क्या होता है ना, मेरे को बोलने की बहुत आदत है। तो अगर एक भी लाइन का उन्होंने कुछ पूछा है या कुछ कहा है, तो मैं उसका जवाब इतना लंबा दे दूँगी ना कि मेरा पूरा व्लॉग निकल जाएगा। तो देखते हैं, आज का बना पाई तो आज का, नहीं तो कल का तो ज़रूर मैं कमेंट्स का ही बनाऊँगी, क्योंकि समृद्ध नहीं होगा ना तो उसके फ़ोन में देख के बना दूँगी। चलिए आती हूँ थोड़ी देर तक, बस बैठी हूँ चाय वाय पी के, अब वेट ही कर रही हूँ कि आ जाए विनीता। वैसे तो मैंने उसको 15-20 मिनट पहले बोला था, फिर कह रही थी मुझे आधा घंटा लग जाएगा, तो और 10-15 मिनट में आ जाएगी। चलिए जी, रेडी शेडी हो गए हैं। एक तो मुझे जाना है बुटीक पे, ये ले बंद कर, एक नया सूट दो ऑल्टर कराओ। अब ऐसे करके ही करवाने पड़ेंगे सारे ऑल्टर। और कितनी प्यारी धूप निकली हुई है आज, और कल क्या आंधी तूफान हो रहा था। तो अभी हम जाएंगे पहले बुटीक, फिर जाएंगे राज मंदिर। लिस्ट मैंने ले ली है, नीचे खड़े हैं ये, तो आज जितना भी मार्केट का काम है इनके साथ में कर लूँगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर इनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, तो नेक्स्ट संडे तक टाइम नहीं होगा। तो चलिए फटाफट जल्दी सारे काम करें। चलिए जी, एक काम हो गया कैंसिल, बुटीक तो अभी बंद है, तो मैंने अभी नीचे ही सामने दुकान पे रखवा दिया पैकेट। तो आते हैं देखते हैं, तब तक अगर खुल गया तो आज ये काम हो जाएगा, नहीं तो फिर चल जाएगा। और अभी हम चले राज मंदिर, और ये हमारी जो आवाज़ आ रही है ना, ये हमारी स्कूटी लगी है, अच्छी है बताती है कि मैं भी हूँ। चलिए पहुँच के मिलते हैं। हमारा काम यहाँ से तो लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए मेरा सामान जो है वो पैक होगा, पर सब्र करता रहता है, काफ़ी हैवी सामान रहता है ना साथ। भैया मम्मी देखो, बस थैंक यू। चलो भैया, मुझे लगा कि
10 से 15 हज़ार का बिल बन जाएगा, बट 8-8.5 हज़ार रुपये में छुट्टी मिल गई हमें। अभी ये बेसिक मतलब वो सामान है सारा जो मेरा स्टॉक भरती हूँ मैं, तो ये 8.5 हज़ार रुपये का वो सामान है। अब बस नाहरपुर से दालें, आटा, चावल, चीनी, ये सब चीज़ें आई। चीनी तो खैर मेरे को यहाँ ऑफ़र में मिल गई थी तो मैंने ले ली, अच्छी ऑफ़र में थी। तो अगर किसी को बल्क में राशन खरीदना हो, स्टॉक करना हो, तो राज मंदिर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मुझे तो बहुत पसंद आती है यहाँ से शॉपिंग। आपको भी शॉपिंग करनी है आज? सही है, साइज़ सही है, हाँ ठीक है। ओह स्माइल देगा, ओह बुढ़ाऊ की स्माइल आ गई। और वो बाहर वाला भी देखा हो ना, बाहर वाला भी उनको दिखा दो कौन सा है। ये वाले शूज़ पसंद आए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। गले से आवाज़ नहीं निकल रही, दरवाज़ा पूरी बेल, सामान देखो, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, थैलियाँ, अरे बाप रे फॉइल भूल गई। ओहो फॉइल पेपर लाना था। फटाफट से पानी चाहिए सबसे पहले मैंने, और पूरा गंद मैंने बाहर मचा दिया मम्मी। हाय रुको अभी बताती हूँ क्या क्या आया है। चल बच्चे आजा। ये तो टिश्यू पेपर्स इतने हमारे लग जाते हैं पर 4-5-6 महीने की छुट्टी। ये है टॉयलेट पेपर और थैलियाँ वगैरह जो डस्टबिन की चाहिए होती हैं। ये साहब ने अपने लिए 2 जोड़ी जूते लिए हैं, बहुत ही अरसे बाद उनको ज़रूरत थी तो ये 2 जोड़ी जूते लिए। और ये है हमारा पूरा राशन जो कि करीबन 3 से 4 महीने का पूरा राशन है। तो ये अब जब मैं खोलूँगी तब दिखाऊँगी। बाहर का काम निपटा के अब आई हूँ, अभी भी राशन नहीं खोला। बोलो। ये सर्दियों के कपड़े जो निकाले मैंने और वो बैग भी नहीं। पागल हो गई हूँ मैं, पागल थक गई बहुत ज़बरदस्त। अभी गाजर कसूँगी, दूध मंगा लिया है, खोया मंगाना है, बस हलवा बना के छुट्टी। क्योंकि चीनी भी ख़त्म थी ना, अब चीनी आई है तो अब हलवा बन जाएगा। राशन नहीं 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 नहीं। चलो जी नहा धो ली मैं। सुबह एक्चुअली जल्दी में भागे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, तो एकदम से ना दोपहर के टाइम ऐसा लगता है कि काम निपटा लो क्योंकि रश नहीं होता सड़कों पे। तो संडे का टाइम है ना, शाम को फिर रश हो जाता है सब जगह पे, इसलिए बिना नहाए भाग गई थी। नाश्ता किया था, एक पराठी खाई थी और भाग गई थी। तो अब मैं नहा के बैठी हुई हूँ। दिया को लेके गए हुए हैं ये कहीं पे, पहले तो लूना को इंजेक्शन लगना था तो वहाँ गए थे, अब लूना को छोड़ के और कहीं और गए हैं, कुछ खाने पीने का लेने गई होगी पक्की बात है। तो आएंगे फिर हम गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे से आके फिर मैं बनाऊंगी खाना। आज मेरा मन था मटर पनीर बनाने का क्योंकि मटर फ्रोज़न मैंने कर रखे हैं, तो एक बार मैं चाह रही हूँ कि वो पुराने वाले फ्रोज़न जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब जो लास्ट लौट के आ रहे हैं ना मटर, तो वो फिर मैं करीबन 2-3 किलो 4 किलो में लेके और फ्रोज़न कर दूँगी अपने पास, ताकि मेरे को सीज़न में दिक्कत ना हो। ये वाले जो मटर होते हैं ना, इनका टेस्ट अलग होता है, और वो सफल वाले जो होते हैं उनका थोड़ा सा अलग होता है, वो गल भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ये नॉर्मल रहते हैं। तो इसलिए मेरा मन है कि सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार फिर 4-5 किलो 6 किलो मटर छिल के रख दूँगी। ये मैं पहले नहीं करती थी, अभी सही करना शुरू किया मैंने, बट सब्र करते होते हैं घर के पड़े हुए ना। अभी मेरे पास लास्ट टाइम का दिवाली पे जब मैं स्टॉक लाई थी राज मंदिर से, तो फ्रोज़न में मेरे पास अभी कॉर्न्स अभी भी पड़े हुए हैं, कितने महीने हो गए देखा, ख़राब नहीं होती चीज़, सही रहते हैं। तो अब बस मैं वेट कर रही हूँ ये आ जाए, तो मैं चलती हूँ गुरुद्वारे होके आती हूँ, फिर आके खाना बनाती हूँ। पता नहीं उसके बाद मैं मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि व्लॉग आजकल ना बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसके बाद फिर एडिट करने का मन नहीं करता कि यार ये बात भी तो ज़रूरी थी, यार ये बात भी तो दिखानी थी। और अभी भी मेरे पास 2-3 कमेंट आ रखे हैं, तो अब कल का जो व्लॉग है वो मैं खाली जो पिछला कवर अप करूँगी और जो थोड़े से कमेंट्स हैं वो लूँगी और कमेंट का बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ चलते हैं अगले काम पे। वैसे मैंने गाजर कस दी थी और गाजर का हलवा चढ़ा रखा है मैंने, दूध वगैरह डाल के मैंने ऊपर गैस पे रखा हुआ है सिम पे, वो पक रहा है। तो आते हुए फिर मुझे खोया भी लेके आना है, देखा मैं भूल गई थी। और अभी क्या हुआ, सामान लेने गई थी ना, टिश्यू पेपर वगैरह तो आपने देखा मैंने बल्क में ले लिया सब कुछ। अब फॉइल पेपर लेना भूल गई, क्योंकि मैंने पिछली बार राज मंदिर से जब फॉइल पेपर लिया ना, तो फॉइल पेपर बढ़िया है, उसके अंदर पेपर की शीट चिपकी हुई है, मतलब एक साइड से फॉइल है और एक साइड से पेपर है। मैं दिखाऊंगी आपको, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, बट बच्चों को पसंद नहीं आता। कोई चीज़ होती है ना, वो कहते हैं कि खाली फॉइल में ही दिया करो, तो प्लेन फॉइल भी लेके आऊँगी। चलो आती हूँ मैं।